हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है सुमन विद स्टोरीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सुबह से वह नर्स के पीछे पीछे घूम रही थी, बच्चे को गोद में लिए लिए। आज 3 दिन हुए चिकित्सालय में अपने 3 वर्ष के बेटे को लेकर आई थी। आधी रात को अचानक रानू ठंड से कांप उठा। थोड़ी देर में ही उसका शरीर तपने लगा था। उस समय घर में वहीं दोनों बच्चों के साथ थी। राजन की ड्यूटी डाकू पीड़ित एरिया में लगी थी, जहाँ से ना वह आ सकता था ना हालचाल ले सकता था, क्योंकि वहाँ टावर की समस्या होती थी। बड़ा बेटा कन्हैया जो 7 साल का था, उसे सोता छोड़कर वह घर से निकली थी। पड़ोसिन को बता दिया था कि वह अस्पताल जा रही है। इतनी रात को अकेले निकलने का संभवतः यह पहला ही मौका था। रिक्शे से जब वह अस्पताल के लिए निकली तो बेतहासा घबराई हुई थी, कोई उसे गलत ना समझ ले। अब जिसे जो मन आए समझता रहे, उसने स्वयं को हिम्मत दी थी। सेकंड शो सिनेमा छूटा था उसी समय, जिसके कारण सड़कें गुलजार थीं। अस्पताल पहुंची तो इमरजेंसी वाला डॉक्टर आराम कर रहा था। वह बाहर नहीं निकला। हाँ, नर्स को आवश्यक सुझाव देकर पुनः सो गया। बच्चों के नए वार्ड में एक भी पलंग खाली नहीं थी, अतएव पुराने वाले वार्ड में उसे जगह मिली। उस हाल की छत एक और लटकी हुई थी। बरसात में और बाती की तरह पानी कमरे में गिरा हुआ होगा, जिसका दाग अभी तक जीवित है, एकदम तरोताज़ा। वहाँ टूटे हुए पलंग रख दिए गए थे। उन्हीं में से एक जरा से अच्छे में उसे अपने बच्चे को सुलाना पड़ा। 2 पलंग पर हड्डी के ढांचे जैसे बच्चे सो रहे थे। फर्श पर पॉलीथीन, रद्दी, कागज़, धूल धक्कड़, मकड़ी के जाले झूल रहे थे। उसने एक बार कहने के लिए मुंह खोला था, सिस्टर पलंग पर बिछा गद्दा तो एकदम फट गया है, जगह जगह रुई जमा हो गई है। इतने गंदे में कैसे रहेंगे? यहाँ तो यही सब है। उधर पलंग खाली होगा तब मिल जाएगा। अच्छा, चाहिए तो प्राइवेट में चली जाइए, सरकारी अस्पताल में और कैसा रहेगा? उसने रानू को दवाई पिलाई। उसकी आवाज़ बेहद कर्कश थी। वह चुप रह गई। इतनी रात में कहाँ जाए बच्चे को लेकर? फिर एक सिपाही को वेतन ही कितना मिलता है कि उसके बच्चे का इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो? वह रात भर रानू को कंधे पर लिए वार्ड में टहलती रही। बैठते ही वह रोने लगता था। नर्स द्वारा दी गई दवाई से कोई फर्क ना पड़ा। रानू का बुखार जैसे का तैसा बना रहा। वह नर्स के सामने गिड़गिड़ा रही थी, सिस्टर मेरे बच्चे का बुखार नहीं उतरा, कुछ कीजिए। पहले तो उसने अनसुना कर दिया, बाद में एक इंजेक्शन लिखकर दे दिया। 2 मंजिल नीचे उतरकर वह इंजेक्शन ले आई। तब तक सुबह हो चुकी थी। पास ही बजरंगबली का मंदिर था, जहाँ से पूजा की घंटियाँ सुनाई देने लगी थी। जिन मरीजों का नाम कल लिखा जा चुका था, उन्हें चाय दी जाने लगी थी। दूसरे बोर्ड में झाड़ू लगने लगा था। इधर शायद नहीं आता। वह फिर नर्स के पीछे पीछे घूमने लगी थी। इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्या रुला कर रख दिया? कौन बोले? कहीं कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो कहाँ जाएंगे? वह अपनी पलंग के पास चली गई। उसने देखा कि नर्स अपना काम खत्म कर अपने घर के कपड़े पहनकर निकल रही है। उसके बदले जो नर्स आई है उसे कुछ समझा रही है। उसने बोर्ड में टंगी घड़ी देखी। 2 बज चुके थे। ओह, आज तो मुंह में पानी भी नहीं गया। पानी की किसे चिंता है? रानू को इंजेक्शन ही नहीं लग पाया अब तक। बुखार से तड़पता बच्चा छोड़कर वह मुंह धोने कहाँ जाए? सुबह एक बार पेट भारी सा लगा था। लगा जैसे अब अगर पेट खाली हुआ तो नीचे का कुछ फट जाएगा। टूटी पलंग पर रानू को लेटा कर प्रसाधन में घुस गई थी। पहले ही कदम में पैर गू के चौथ पर पड़ गया था। उसे दरवाजे का सहारा ले लिया, वरना उसी पर गिर पड़ती। पूरे बाथरूम में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। कहीं खून सनी पट्टिया तो कहीं थाली का झूठन पड़ा था। बदबू के मारे नाक फटने को हुई। अब लौटना भी मुमकिन ना था, पैर तो धोना ही था। ले देकर नल के पास तक पहुंची तो पानी ही नहीं था। उसने भी दीवार में पैर पोंछा और बच्चे को उठाए पानी खोजती हुई नीचे तक आई। उधर जहां मरीज के रिश्तेदारों को भोजन बनाने की सुविधा दी गई थी, वहीं एक हैंडपंप था। उजाला हो चुका था, इसीलिए उसकी शंका का समाधान तो ना हो सका। पैर अवश्य धुल गया। तब से उसने सोच लिया कि यहाँ जब तक है अन्न जल से दूर ही रहेगी। सिस्टर, डॉक्टर कब आएंगे? क्या काम है डॉक्टर से? नर्स ने एकदम रूखी आवाज़ में पूछा। सिस्टर, मैं कल रात से आई हूँ, अभी तक किसी डॉक्टर ने मेरे बच्चे को नहीं देखा। सिस्टर ने एक इंजेक्शन लिख कर दिया था, वह भी अभी तक
नहीं लग पाया, कृपा करके आप ही लगा दीजिए ना। वह हंसी हो रही थी। आप चलो अपने बेड के पास, सुबह वाली से ऐसे ही क्यों नहीं बोली। अब जब अपने काम से फुर्सत पाऊंगी तब लगा दूंगी। वह आकर टूटी पलंग पर एक किनारे बैठ गई। रानू लगातार कर्रा रहा था। 8 बजे दूसरी नर्स आ गई। वह उसके सामने भी रियाती रही। 8 बजे के लगभग एक युवक स्टाफ रूम में आ गया। नर्स की चाल में मस्ती आ गई। कभी वह उसे कुछ खिलाता, शायद अंगूर के दाने उसके मुंह में डालता जा रहा था। नर्स हाथ में सिरिंज पकड़े जल्दी आती, मरीज की बाह में सुई घोंपकर फुर हो जाती। स्टाफ रूम से आवाज़ तो बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उनका एक दूसरे के पीछे भागना, पकड़ना, एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखना, युवक के हाथ से कुछ लपक कर खाना, मुंह में अदा से चुभलाते हुए बाहर निकलना, उसके साथ और कई लोग देख रहे थे। बच्चों की कराह के बीच यह सब कुछ बड़ा अशोभनीय प्रतीत हो रहा था। अरे यह क्या हो रहा है? बच्चे को इंजेक्शन लगाने का समय नहीं है इनके पास, और मटकने के लिए समय है, उसने जरा जोर से कहा। अब उसका धैर्य चूक रहा था। यह रोज आ जाता है। अब सुबह तक यही तमाशा होगा यहाँ। जिस औरत ने सुबह उससे बात की थी वह आ गई थी पास तक। उसने सारा गुस्सा पीकर एक बार इस नर्स से भी निवेदन किया। उसने भी उसे पलंग के पास भेज दिया। उसे पता चला कि टेनिस नर्स अपने ट्रेनिंग पूरी करके अभी अभी गई है, नहीं अभी आई नहीं, जिसके कारण अस्पताल में नर्सेज की कमी हो गई है। इसी कारण ठीक से मरीजों की सेवा नहीं हो पा रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। आज राजन यदि यहाँ होते तो उसे ऐसी परेशानी में न फंसना पड़ता। उसे तो जैसे उन्होंने भिखारी से भी गया बीता समझ लिया है। 24 घंटे में ना तो डॉक्टर देखने आया, ना बुखार का इंजेक्शन लग पाया। जहाँ डॉक्टर न पहुँचने के कारण देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी काल कवलित हो गई, वहाँ आकर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उसके मन ने दलित दी। उसने समाचार में सुना था कि 21 अक्टूबर सन 1984 में जब प्रधानमंत्री को गोली मारी गई तब उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर के विलम्ब से पहुंचने के कारण वे बिना किसी चिकित्सा के ही इस संसार से कूच कर गईं। एक बच्चा पड़ोसियों के भरोसे पड़ा है, कोई आया भी नहीं पूछने, किसकी सहायता नहीं की उसने। आज किसी को उसकी याद नहीं आ रही है। यह रात भर चिंता में ही बीत गई। हाँ, लेकिन एक संकल्प देकर गई। रात भर उसके दिमाग में शिकायत पत्र का मजमून बनता बिगड़ता रहा। सवेरे उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप बच्चे को लिए अस्पताल के बाहर निकली। कागज और पेन लेकर आई वह। उसने खंडर जैसे बोर्ड के पलंग पर रानू को सुला दिया। उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो बनाया, उसे अपने ग्रुप में डालकर आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उसने राजन को फ़ोन लगाने का प्रयत्न किया। चूँकि वह जंगली क्षेत्र में तैनात था इसलिए टावर नहीं मिलता था। आज भी उससे संपर्क नहीं हो सका। इसी समय नए वार्ड से रोने की आवाज़ आने लगी। वहाँ कोई बच्चा मर गया था। वह काँप कर रह गई। उसने पास की पलंगों पर निगाह डाली, वे दोनों खाली थीं। पता चला कि वे बच्चे भी दुनिया छोड़ गए। उसके हाथ में कलम काँप उठी। उसने लिखा, श्रीमान सीएम जिला चिकित्सालय सहारनपुर महोदया, मैं सोनम पांडे एक सिपाही की पत्नी हूँ। मेरे पति डाकू पीड़ित क्षेत्र में तैनात है, जहाँ जंगल में ट्रेन रोककर गाड़ी लूट ली जाती है। आज 3 दिन हो गए मैंने अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, किंतु अभी तक उसे किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, यहाँ तक कि उसे बुखार का इंजेक्शन भी नहीं लग सका। यहाँ रात के समय बाहरी लोग आते हैं। रात वाली नर्स जिसके साथ बातचीत में मशगूल रहती है। यदि मेरे बच्चे को कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। प्रार्थी सोनम पांडे। उसने शिकायत पर सीएम की टेबल तक स्वयं पहुंचा दिया और बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में उसने बोर्ड में कुछ हलचल सी अनुभव की। एक नर्स आई और उसे अपने साथ नए बोर्ड में ले गई। उसकी अलमारी में कुछ दवाइयाँ लाकर रख दी गईं। कई डॉक्टर के साथ सीएम साहब आए। रानू की हालत देखकर उसके माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। उसे बिस्तर पर सुलाकर वे उसकी जांच कर रहे थे कि उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह चीख पड़ी, हाय मेरा बेटा।
उसने नीरू की देह को अपनी छाती से लगाकर खींच लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।